लोग जो है देखेंगे कि कंजक्शंस कितने प्रकार के होते हैं और कंजक्शंस से जहाँ-जहाँ से कॉमन एरर्स जो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। हालाँकि कोई भी चीज़ें इसमें अनइम्पोर्टेंट तो है ही नहीं। सभी चीज़ें वो इतना जो है फ़िल्टर्ड करके नोट्स बनाए जा रहे हैं कि कोई भी चीज़ें आपके लिए ऐसी नहीं है जो निरर्थक हों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। कंजक्शन देख ले रहे हैं। वॉइस प्रॉपर्ली आ रही है, स्क्रीन विज़िबल है, एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जी सर। यस सर। बोथ Yes, आर sir. ओके, क्लियर। थैंक यू। इंट्रोडक्शन देखिए कंजक्शंस आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पीच। हम सबको पता है कंजक्शन जो है हमारा एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पीच होता है दैट जॉइंस वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, जो वर्ड्स को, फ्रेज को, सेंटेंसेस को जॉइन करता है। दे एक्ट एज सेंटेंस लिंकर, ये लिंकर के रूप में जो है एक्ट करता है। साथ साथ में helping to the establish relationship between ideas and providing coherence to the sentence। ये हम सभी लोगों को ये चीजें पता है। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन a conjunction is a word that joins a word, phrases or sentences together। हमको ये चीज क्लियर पता है कि कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि शब्दों को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है सेंटेंस में एज ए कनेक्टर जो है होता है। हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स के माध्यम से, जैसे ही इज ऑनेस्ट एंड सी इज इंटेलिजेंट। कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों जो है सेंटेंस को जोड़ने का ही काम कंजक्शन करता है। पहले ही जो है डेफिनेशन से ही स्पष्ट हो जा रहा है। ये दो वर्ड्स को भी जोड़ने का काम करता है, फ्रेजेस को भी जोड़ता है अथवा सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि एंड जो है यहाँ पर दो अलग-अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आइदर, आई शैल आइदर रीड और राइट, ठीक है। यहाँ पर भी दो अलग-अलग चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। 3 एंड 3 दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने का काम कर रहा है। सर इसमें, आगे देखते सर हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, हम्म इसमें जो पहला एग्जाम्पल है, इसमें कोमे के बाद जो एंड दिया हुआ है, इसका कोई रूल तो नहीं है कोमे का? कॉमे का रूल है। हम लोग जो है कंजक्शन टॉपिक इससे पहले भी पढ़े हैं और कंजक्शन को और डिटेल से जब वहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, वहाँ पर पढ़ेंगे कंजक्शन कॉमा का रोल होता है। और ये चीजें पढ़ भी चुके हैं आप, वो चीजें हो जी सर। सकता है भूल गए हो, अलग बात है। इस कॉन्सेप्ट को ओके। फिर से समझा दिया जाएगा। जी सर। आगे चलते हैं एग्जांपल्स में। जो कंजक्शंस यहाँ पर यूज किए गए हैं, ठीक है, एंड का यूज हुआ है जैसे, और आर का यूज हुआ है, ठीक है, जो आइडियाज को लिंक करने का काम यहाँ पर करते हैं कंजक्शंस, शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड वर्ड्स। नेक्स्ट कुछ फीचर्स हम देख ले रहे हैं, की फीचर्स ऑफ द कंजक्शंस। फंक्शन जो है इसका, फंक्शन कंजक्शन जॉइन द क्लॉजेस फ्रॉम द मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्लास। काइंड्स ऑफ कंजक्शन की अगर हम बात करें तो मेजरली देखिए यहाँ से जो है कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि कंजक्शंस जो मेजर होते हैं हमारे केवल दो ही होते हैं, लेकिन रेन मार्टिन के अकॉर्डिंग जो है तीसरा प्रकार आपको और देखने को मिल रहा है, जो कि है कोरिलेटिव कंजक्शन। क्योंकि कंजक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसी में से जो है सॉर्ट आउट करके कुछ कंजक्शंस को अलग करके उसका एक अलग टाइप दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है कोरिलेटिव कंजक्शन। हम लोग एक एक करके वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेजर जो है यहाँ पर फ्रेंड मार्टिन मार्टिन के अकॉर्डिंग कंजक्शंस को जो है क्लासिफाइड किया गया है तीन पार्ट में, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हम सबको पता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंस हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे कंजक्शंस रहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि कंजक्शन सभी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हम कोई कंजक्शन कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे फार है, ठीक है, एंड है, नार, बट और एट, सो, ठीक है। इसको जो है, ये जो है निमोनिक है, जिसको जो है एक्रोनिम, जिसको फैन बॉयज के नाम से जाना जाता है। एफ स्टैंड फॉर फार, इसी तरह से ए फॉर एंड, नार, ठीक है, बट और एट एंड सो। कंजक्शंस ये जो है इक्वल रैंक की चीजों को जोड़ने का काम करते हैं, फ्रेजेस को, वर्ड्स को या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको अच्छे से समझ ले रहे हैं। ही वेंट टू द मार्केट एंड सी स्टेड एट होम।
अब एंड के बाद में दोनों सेंटेंस को यहाँ पर जोड़ने के लिए एंड का यूज किया गया है, ठीक है। दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए एंड का यूज किया गया है। आई वांटेड टू बाय इट बट आई हैड नो मनी, लेकिन मेरे पास कंट्राडिक्टरी यहाँ पर क्लॉज है, बट कंजंक्शन यहाँ पर यूज किया गया है। इसके टाइप्स पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, हालांकि इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर समय रहा अच्छी तरह से तो हम लोग आगे डिटेल स्टडी भी इसकी करेंगे। जिस तरह से क्रोनोलॉजी में जो है बुक में हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग चाहते हैं अभी टाइम पर्याप्त है, और इस पर्याप्त टाइम में चूंकि ग्रामर डेली चलने का मतलब यही है कि बहुत सारी चीजें हम लोग वहाँ से वहाँ तब तक की जो है कवर कर चुके होंगे। आगे देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो है these conjunctions join subordinate clause, ठीक है, और टू मेन क्लास। ये सबऑर्डिनेट क्लास को मेन क्लास से या फिर मेन क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास से जोड़ने का काम करते हैं। Subordinate clause provides the additional information about time, reason, condition, comparison, etc. a place, जिसको हम लोग जो है अभी इसके पहले वाली क्लास में जो है क्लास में देख चुके थे, लेकिन फिर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस पे। एग्जांपल्स देखते हैं। आफ्टर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? वी आर गोइंग टू ईट आफ्टर वी फिनिश आवर वर्क, ठीक है, टाइम डिनोटिंग कंजक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर द रेन स्टॉप, ठीक है, रेन स्टॉप होने के बाद द डॉग रन इनटू द मड प्ले, मड टू प्ले, ठीक है, वो मड में जो है खेलने के लिए दौड़ा। सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं? सिंस वी हैव लिव्ड इन मैक्सिको वी हैव गॉन टू एवरी एग्जिबिट, ठीक है, एट द रॉयल हॉल। आल्दो, आल्दो चूंकि यहाँ पर कंट्राडिक्टरी क्लास को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, यद्यपि आल्दो द लाइन वाज लॉन्ग, ठीक है, लाइन लंबी थी, द एग्जिबिट वाज वर्थ इट, ठीक है। बिकॉज, बिकॉज जो है रीजन को शो करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? जैसे आई लव हर वर्क्स, मैं उसके वर्क से लव करता हूँ, बिकॉज ही यूजेस कलर सो ब्रिलियंटली। इसी तरह से द स्नोमैन मेल्टेड बिकॉज द सन केम आउट। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कॉमन जो है कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, जिनका यूज जो है सेंटेंसेस में आपको मिलता है, एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है। जैसे आफ्टर है, आल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, और सिंस, दैट, दो, until और unless, when, where, while और even though। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि तीसरा जो टाइप है कोरिलेटिव कंजक्शंस, इसको हम लोग देख ले रहे हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या है और किस प्रकार के कंजक्शंस को हम लोग कोरिलेटिव कंजक्शंस के नाम से जानते हैं। So there are conjunctions used in pair, ठीक है, to link similar elements। ये conjunctions मोस्टली जो पेयर में जो भी conjunctions होते हैं उनको इसमें जो है रखा गया है। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं मैंने बताया कि कहीं ना कहीं उन्हीं कंजक्शंस में से अलग करके इसको एक अलग पार्ट बना दिया गया है। तो कंजक्शंस में हम इसमें कौन कौन से खास करके इसका जो यूज होता है वो सिमिलर एलिमेंट्स को लिंक करने के लिए किया जाता है। इन कंजक्शंस में, कोरिलेटिव कंजक्शंस में कौन कौन से कंजक्शन, जैसे आइदर के साथ आर आता है, ठीक है, इसी तरह से नाइदर के साथ नार आता है, और नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, इसी की तरह से बोथ के साथ एंड भी आता है, ठीक है, बोथ और एंड। ये कंजक्शंस कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। आप इस तरह से अपने माइंड में इसको सेट कर सकते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस ऐसे कंजक्शंस हैं जो पेयर में यूज होते हैं, ठीक है। हालांकि आइदर आर और नाइदर नार ये अल्टरनेटिव कंजक्शंस में आपको मिलेगा, जो कि कोरिलेटिव कंजक्शन, जो कि इसका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का पार्ट है। और साथ साथ में बोथ के साथ एंड, ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, ये कुमुलेटिव कंजक्शन का एक पार्ट है, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत कुमुलेटिव कंजक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूजन सर ये नहीं होना चाहिए। कोरिलेटिव नेक्स्ट है कंजंक्शन की हिंदी यही हुई सहसंयोजक। सहसंयोजक। तो शब्द से ही पता चल जाएगा आगे चलते हैं। ये नॉट ओनली बट आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, इतना बस इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे कंजक्शंस जो पेयर में यूज होते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स को लिंक करने के लिए उनका यूज किया जाता है। वो चाहे मतलब समान सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए से बोथ और एंड का यूज करते हैं, ठीक है, चाहे सेम सेम ऑब्जेक्ट को, सेम सेम वर्क को, इस तरह से जो है पेयर में जो है ये आपको देखने को मिलेंगे सिमिलर एलिमेंट्स को लिंक करने के लिए। आगे जी देखते हैं ओके। कंजक्शन, कंजक्टिव एडवर्ब। देखिए कंजक्टिव कुछ एडवर्ब्स हैं, इनका एक्ट क्या होता है, ये किस तरह से यूज किए जाते हैं।
दीज एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्गर कंजक्शंस, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर कंजक्शंस के रूप में एक्ट करते हैं एंड इंडिकेट द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से हैं इसमें, हाउ यू आर, देयर फॉर, कॉन्सिक्वेंटली और लाइकवाइज और मोरओवर। हालांकि देयर फॉर और कॉन्सिक्वेंटली ये कंजक्शंस आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंतर्गत आता है, इलेटिव कंजक्शन उसमें भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके जो उससे अलग अगर किया जाए तो ये कंजक्टिव एडवर्ब के रूप में भी कंसिडर किए जाते हैं। किस तरह से, जब इनका ये एक्ट रहता है, जब एक स्ट्रॉन्गर कंजक्शन के रूप में ये जो है एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, if the salmon is grilled, I will have that, ठीक है। Otherwise, I might have the chicken। इसके कहने का मतलब है अगर सैल्मन जो मछली होती है, ठीक है, वो अगर ग्रिल्ड कर दी गई है, ठीक है, भुन दी गई है, तो फिर मैं उसे लूंगा, अदरवाइज मैं जो है चिकन ही खा लूंगा, है ना। तो यहाँ पर अदरवाइज का यूज किया गया है। I do not recommend the playing with fire, rather a safer alternative would be better। कुछ इंपॉर्टेंट चीज, हाँ आगे इंपॉर्टेंट नोट है, कंजक्शन जो कंजक्टिव एडवर्ब है शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली फॉर बेटर एम्फेसिस। ये बेटर एम्फेसिस करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। एक्सप्लेटिव एंड देयर यूज, एक्सप्लेटिव एम्फेसिस ऑफ द स्टेटमेंट, दे आर अटैच्ड टू बट डू नॉट कंट्रीब्यूट इट्स लॉजिकल रिलेशनशिप। इसमें कौन कौन से, ऑफ कोर्स, नेचुरली, इन फैक्ट और विदाउट। जैसे ऑफ कोर्स, आई विल अटेंड द मीटिंग, ठीक है। इन फैक्ट, सी इज द बेस्ट प्लेयर और टीम। तो इस तरह से मतलब वास्तव में, इनफैक्ट, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, इनफैक्ट, ठीक है, विदाउट डाउट मतलब निस्संदेह रूप से। तो ये चीजें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं लॉजिकल रिलेशनशिप को। आगे देखते हैं कंजक्शंस वर्सेस रिलेशन, रिलेटिव प्रोनाउंस वर्सेस रिलेटिव एडवर्ब वर्सेस प्रीपोजिशन। इनका यूज किस किस तरह से जो है आपको देखने को मिलेगा। तो कंजक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम द रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब और प्रीपोजिशंस। सेंटेंस में हम लोग इसका यूज देखते हैं, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किस तरह से आपको देखने को मिलेगा, दिस इज पेन दैट सी गिफ्टेड मी। अब यहाँ पर जो है ये जो दैट सी गिफ्टेड मी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो दैट का यूज किया गया है ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन किया गया है। रिलेटिव एडवर्ब के रूप में, दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न। ये वही स्थान है जहाँ पर मैं जन्मा था, अर्थात मेरा जन्म हुआ था। तो वेयर जो है यहाँ पर एज ए रिलेटिव एडवर्ब यूज किया गया है। प्रीपोजिशन के रूप में, जैसे सी ही सेड बिसाइड श्याम, तो यहाँ पर नाउन से पहले जो है यूज किया गया है बिसाइड एज अ प्रीपोजिशन। कंजक्शन, ही केम एंड ही वर्कड, एंड जो है यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये एक कंजक्शन का वर्क कर रहा है। आगे देखते हैं, ये कुछ एग्जाम टिप्स हैं जिनको याद रखना, जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिहाज से। लर्न द फ्लेम बॉयज, अभी हम लोगों ने देखा था कि एक्रोनिम है जिसका मीनिंग भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। क्या होता है, फार एंड, ठीक है, नॉर, बट और एट एंड सो। इसको जो है याद रखना जरूरी है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो है एक शॉर्ट एक्रोनिम है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है डिफरेंशिएट बिटवीन सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बीच में हमको अंतर जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसकी पहचान कई तरह से सेंटेंस एग्जाम में पूछ ली जाती है। और साथ साथ में कोरिलेटिव कंजक्शंस की जो है, जो एग्जाम है, एग्जाम्पल्स हैं, उसकी प्रैक्टिस जो है करना बहुत जरूरी है ताकि वो चीजें हमारे माइंड में मेकअप हो जाए। अगला है अंडरस्टैंड द लॉजिकल रिलेशनशिप इंडिकेटेड बाय द कंजक्टिव एडवर्ब। अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। बी कॉशियस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन, प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस। अभी लेटेस्ट हम लोगों ने अभी तुरंत जो है इसके पहले जो स्टडी किया है, पढ़ा है, ये उसी के रिगार्डिंग है। इन चीजों को थोड़ा बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना है। कई बार इसकी पोजीशन पूछ ली जाती है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। आगे देखते हैं कॉमन एरर इन द कंजक्शंस। यहाँ से जो है रूल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना है। इनमें इन रूल्स को शामिल किया गया है जहाँ मतलब जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं वर्ड्स को देकर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक्सेप्ट इज नॉट यूज्ड एज अ कंजक्शन इक्विवेलेंट टू अनलेस। जो है अनलेस के इक्विवेलेंट, उसके समांतर जो है एक्सेप्ट का यूज नहीं किया जाता है। अगर इस तरह से
अनलेस के स्थान पर एक्सेप्ट का यूज आपको दिखता है, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो वो नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट के स्थान पर अनलेस का ही यूज होगा। जैसे आई शैल नॉट कम एक्सेप्ट यू नीड मी। एक्सेप्ट का यहाँ पर जो है सिवाय अर्थ होता है, तो सिवाय का तो यहाँ पर मीनिंग नहीं दे रहा है कि मैं नहीं आऊंगा जब तक कि, ठीक है, आपको मेरी जरूरत नहीं होगी तब तक मैं नहीं आऊंगा। कि सिवाय जो है आपको मेरी जरूरत नहीं होगी तब तक नहीं आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अनलेस। आगे देखते हैं। डू नॉट ट्रबल योर सेल्फ अबाउट योर राइटिंग अबाउट राइटिंग टू मी एक्सेप्ट यू आर क्वाइट, ठीक है, इन ह्यूमर फॉर इट। तो एक्सेप्ट के स्थान पर जो है यहाँ पर अनलेस का यूज किया जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। द यूज ऑफ विदाउट एज अ कंजक्शन इक्विवेलेंट टू अनलेस इज इनकरेक्ट इन मॉडर्न इंग्लिश। कई बार ऐसा होता है कि अनलेस के स्थान पर क्वेश्चन में वहां पर विदाउट दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करके वहां पर समझना है। अनलेस जो है एक शर्त बोधक जो सेंटेंस हमारा होता है, शर्त को इंडिकेट करता है, कंडीशन को। तो वहां पर विदाउट का यूज जो है करके सेंटेंस में प्रॉब्लम दी जाती है। जैसे विदाउट यू अपोलोजाइज आई शैल पनिश यू, ठीक है। मतलब अनलेस यू यहाँ पर अपोलोजाइज, जब तक आप क्षमा नहीं मांगेंगे मैं आपको पनिश करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है इसको ध्यान रखना है कि अनलेस के स्थान पर विदाउट का यूज नहीं होगा। अगला है रूल। कई बार ऐसा होता है कि जो लाइक है, ठीक है, लाइक को जो है एज के स्थान पर यूज कर दिया जाता है। इसका जो है ध्यान रखना है, ठीक है। होता क्या है कि लाइक जो है होता है जो है वो है प्रीपोजिशन होता है, जबकि एज जो होता है वो एज ए कंजक्शन यूज किया जाता है। तो वहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ही स्पीक्स लाइक हिज फादर डज, ठीक है। अब देखने पे तो लग रहा है कि सेंटेंस सही है, वो बोलता है जैसा कि उसका पिता करता है या जैसा कि उसका पिता बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ही स्पीक्स एज हिज फादर डज सेंटेंस विल बी करेक्ट। देखिए जैसे हाउएवर लाइक इज करेक्ट व्हेन इट इज यूज्ड एज प्रीपोजिशन। जैसे ही स्पीक्स लाइक हिज फादर, यहाँ पर लाइक जो है यूज किया गया है, ये सही है क्योंकि यहाँ पर ये एज ए प्रीपोजिशन यूज किया गया है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। मेरी आवाज आ रही है? अकेले तो नहीं पढ़ रहे हैं? जी सर, जी सर। यस सर। चलिए ठीक, थैंक यू। यहाँ पर जो है लाइक का यूज सही किया गया है, जबकि इससे पहले ऊपर वाले सेंटेंस में इनकरेक्ट। लाइक को एज ए प्रीपोजिशन, ठीक है, जबकि एज का यूज जो है लाइक के इक्वल में इक्विवेलेंट जाएगा। आगे देखते हैं। यूज ऑफ डायरेक्टली, ठीक है, एज अ कंजक्शन शुड बी अवॉइडेड इन द फेवर ऑफ एज सून एज। कई बार ऐसा होता है कि एज सून एज के स्थान पर डायरेक्टली का यूज कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे डायरेक्टली द सेशन ऑफ 1999 कमेंस्ड, ठीक है। मतलब सीधे जैसे 1999 का सेशन जैसे ही आरंभ हुआ, द गवर्नमेंट वाज प्रेस्ड टू डू समथिंग फॉर द अनएम्प्लॉयड। तो गवर्नमेंट पर ये दबाव दिया गया कि जो है अनएम्प्लॉयड के लिए कि कुछ करने के लिए, ठीक है, बेरोजगारों के लिए कुछ करने का दबाव बढ़ा दिया गया। तो ये चीज जो है डायरेक्टली न होकर के एज सुन है, ज्यों ही सेशन मतलब आरंभ किया गया, एज सुन एज विल बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ डायरेक्टली। इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम जब दी जाती है तो एज इट इज आपको उसी तरह से वर्ड दे करके ही कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू फॉलर फॉलर के अनुसार द यूज ऑफ डायरेक्टली एज अ कंजक्शन इज डिफेंसिबल बट मेनली कोलिक्वियल। होता क्या है कि इसका यूज तो देखने को मिलता है, लेकिन डायरेक्टली का यूज जो है हम कोलिक्वियल लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये इसके डिफेंस में इसका यूज किया जाता है, लेकिन लिखा मतलब उस तरह से अगर देखा जाए ग्रामेटिकली जो है इसका यूज इनकरेक्ट माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। बोलचाल की भाषा में तो हम इसका यूज कर देते हैं और सही भी मान लिया जाता है। इसके इक्विवेलेंट जो है डिफेंसिबल वर्ड है। नेक्स्ट है अवॉइड रिडंडेंट रिपीटिशन ऑफ द कंजक्शन। कई बार ऐसा होता है कि कंजक्शन का जो है रिपीट कर दिया जाता है, रिपीटिशन हो जाता है, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए, पुनरावृत्ति से हमको बचना है। एक बार कंजक्शन का यूज कर दिया गया, फिर इसके बाद में आपको दूसरा क्लॉज अगर जोड़ना भी है तो विदाउट कंजक्शन ही जोड़ना है, ठीक है। जैसे he must remember that although the first people of Europe would like the society and place him
on the equality with themselves that none of them would either give or lend him farthing। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा that का यूज जो है he must remember, उसे याद रखना चाहिए कि के बाद में आपको जो है पूरा क्लास जो इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है, उसी तरह से अगर दूसरा क्लास भी है तो कॉमा केवल कॉमा से ऐड किया जाएगा। इस तरह से जो है बार-बार इसको दैट लगाने की जरूरत नहीं है, तो रिपीटिशन नहीं किया जाना चाहिए सेंटेंस में कंजंक्शन का, इसका ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है अवॉइडिंग इंट्रोड्यूसिंग द सब्सिक्वेंट क्लास। ठीक है, विद दैट अननेसेसरली। तो यहाँ पर जो है जो इंट्रोड्यूसिंग जो क्लास होती है उसमें दैट का यूज अननेसेसरली जो है यूज कर दिया जाता है, उसके स्थान पर दूसरे वर्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे इफ यू डू नॉट स्पीक ऑफ देम, it is because they do not come within my subject and not that they are lightly esteemed by me। अब यहाँ पर that का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, that का जो है सेंस कोई नहीं है। ठीक है, क्या होना चाहिए था because, जो कि because के स्थान पर that का यूज यहाँ पर कर दिया गया है, तो इसको भी जो है थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। स्कार्सली शुड बी फॉलोड बाय व्हेन, हम सबको पता है कि हार्डली और स्कार्सली अपने साथ में व्हेन लेता है। ठीक है, इसके साथ में अक्सर देन करके प्रॉब्लम दे दी जाती है, ये क्वेश्चन एज इट इज मिल जाते हैं एग्जाम में और मिलते ही मिलते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि एज सून एज के साथ में जो है प्रॉब्लम दे दी जाती है व्हेन करके, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों रूल्स जो है पास पास में लिखे हुए हैं। जैसे स्कार्सली हैड ही गॉन देन द पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर, अब यहाँ पर स्कार्सली है, तुरंत हमको पकड़ लेना चाहिए, यहाँ पर व्हेन का यूज किया जाएगा। नो सूनर के साथ में प्रॉब्लम दी जाती है, सर ये इन्वर्जन तो देखिएगा जी, हार्डली स्कार्सली इन्वर्जन लेता है जी। आपकी आवाज कुछ ब्रेक हो रही है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। तो नो सूनर की अगर बात करें, नो सूनर भी इन्वर्जन लेता है, तो नो सूनर हैड ही रिटर्न, तो नो सूनर के साथ बट कंजक्शन लगा करके दे दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रहे इसके साथ में देन ही आता है, देन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए सेल्डम, सेल्डम जो है नेगेटिव वर्ड है, तो सेल्डम और इवर इनकरेक्ट होता है, सेल्डम के साथ में इवर दे दिया जाता है। ठीक है, और किसके साथ में ऑलवेज के साथ में नेवर दे दिया जाता है, हालांकि ये चीज मेंशन नहीं है इसमें। ऑलवेज के साथ इवर और सेल्डम के साथ में नेवर, सेल्डम के साथ में जो है सेल्डम के साथ में इवर जो है इनकरेक्ट होता है। ठीक है, सेल्डम या नेवर के साथ नहीं बल्कि उसके अथवा में ही आता है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेल्डम ऑलरेडी जो है नेगेटिव वर्ड है, तो इसके हिसाब से ही इसका यूज किया जाना चाहिए। जैसे सच गुड्स आर मेड फॉर एक्सपोर्ट एंड आर सेल्डम आर नेवर, सेल्डम आर इवर, तो सेल्डम आर नेवर होना चाहिए ना कि इवर, इवर जो है गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड द इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में स्ट्रक्चर ही गलत कर दिया जाता है। जैसे आई हैव नो मोर, ठीक है, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, देन आई कुड हेल्प, तो देन आई कुड हेल्प कि मैं की अपेक्षा मैं आपकी मदद कर सकूं। ठीक है, मतलब नहीं, कुड नॉट हेल्प। ठीक है, मदद करने के मना करने की अपेक्षा मेरे पास जो है मतलब के उसके जो है बजाय मेरे पास जो है कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुड नॉट का यूज जो है किया जाना चाहिए, जहाँ पर नॉट जो है ओमिट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, जो कि सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पर प्रॉब्लम इस तरह से भी दी जाती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आगे देखते हैं द करेक्ट यूज ऑफ द सेंटेंस रिक्वायरिंग द बैलेंस विद द कंजक्शन। कई बार ऐसा होता है कि जो है एज सून एज है या नॉट ओनली है, ठीक है, इनका यूज भी आप लोगों ने देखा होगा, तो गलत दे दिया जाता है। या फिर एडजेक्टिव के बीच में, जैसे एज के बीच में एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा, तो एज के बीच में एडजेक्टिव के पहले एज का यूज कर दिया गया और एडजेक्टिव के बाद में जो है एज ना दे करके कोई दूसरा वर्ड जो है दे दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेंटेंस की जो रिक्वायरिंग बैलेंस है उसको जो है आपको बना के रखना है। जैसे दिस इज द गुड, ठीक है, दिस इज एज गुड, एज होना चाहिए। अब इफ का यूज किया जाएगा, मतलब एज को हटा ही दिया गया। ठीक है, एज इफ नॉट बेटर देन, ठीक है, इस तरह से एज गुड एज दैट इज नॉट बेटर। आगे देखते हैं जिसको अभी बता रहे थे कि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का जो यूज होता है, इसकी प्लेस जो है इसका जो है गलत करके प्रॉब्लम अक्सर पूछ ली जाती है। जैसे ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट बट आल्सो हिज लगेज। अब यहाँ पर टिकट से पहले नॉट ओनली का यूज किया गया, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में इनकरेक्ट में देखिए ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट आल्सो हिज लगेज।
अब लॉस्ट मेन वर्ब से पहले ही यहाँ पर नॉट ओनली आ गया, ठीक है? और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट से पहले आया है, तो इसकी प्लेस जो है गलत दे करके आपसे प्रॉब्लम फाइंड आउट करवाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। नाइदर इज फॉलोड बाय नॉर, हम सबको पता है आइदर के साथ आर और नाइदर के साथ नार का यूज किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि नाइदर के साथ में आर और आइदर के साथ में नार दे करके प्रॉब्लम दे दी जाती है, ठीक है? जिसको आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। जैसे ही वॉश्ड नाइदर हिज हैंड नॉर हिज फेस, उसने ना तो अपना हाथ धुले और ना ही अपना फेस धुला। तो इस तरह से हमारा नोट्स आज कंजक्शन पर फिनिश हो रहा है। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए।